गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था? पिछले पार्ट में क्रायोसोफाइट। तो आज बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट की। ये क्या है? भाग टू डायनोफ्लैजिलेट। ये किसका भाग टू है? प्रोटिस्टा जो जगत है उसका सेकंड भाग डायनोफ्लैजिलेट। अब डायनोफ्लैजिलेट यानी कि डाई का मतलब क्या हो गया? दो। फ्लैजिलेट यानी कि फ्लैजिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ग है इसमें दो फ्लैजिला पाए जाएंगे, दो फ्लैजिला उपस्थित हैं। डायनोफ्लैजिलेट का मतलब यही तो था। कैसा? अब डायनोफ्लैजिलेट यानी कि दो क्या है? फ्लैजिला। अब वो फ्लैजिला कैसे होंगे? एक तो होगा लंबवत, दूसरा होगा अनुप्रस्थ। कैसे होंगे? एक लंबवत होगा और दूसरा अनुप्रस्थ होगा। दूसरा कैसा होगा? अनुप्रस्थ। ओके, अब ये मालूम है डायनोफ्लैजिलेट बना दो, ठीक है। अब मान लो ये डायनोफ्लैजिलेट है, तो कैसे? एक अनुप्रस्थ हो गया और एक इसके, ये अनुप्रस्थ हो गया, ये लंबवत, यानी कि लंबवत और अनुप्रस्थ दो प्रकार के इसके अंदर फ्लैजिलेट होंगे। और इनका स्थान क्या होता है? जहाँ पे ये रहते हैं, वास स्थान मुख्यतः क्या होगा? समुद्र। अब जो प्रोटिस्टा जगत है वो लगभग समुद्र में ही पाए गए हैं। तो समुद्री कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। बख्तरबंद प्रोटिस्टा यानी कि एकदम जकड़े हुए होते हैं। जो प्रोटिस्टा एकदम जकड़े हुए होते हैं उनको बख्तरबंद प्रोटिस्टा बोला जाता है। इनको क्या बोले? इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और जब सेलुलोज की बनी होती है तो ये अपनी कोशिका भित्ति के माध्यम से एक दूसरे से एकदम जकड़े हुए होते हैं, जिन्हें बख्तरबंद प्रोटिस्टा बोला जाता है। बख्तरबंद प्रोटिस्टा, इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे से जकड़े हुए, ठीक है। इनमें वर्णक क्या होता है? वर्णक मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होगा? इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और ज़ैंथोफिल। अब ये लाल, पीले, हरे, नीले या भूरे दिख सकते हैं। इनका रंग इनमें उपस्थित मुख्य वर्णक पर निर्भर करता है। अब ये कैसे दिख सकते हैं? लाल हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, भूरे, लाल, पीले, हरे, भूरे। वो लाल भी हो सकते हैं, पीले, हरे, भूरे, नीले, इन सभी प्रकार के हो सकते हैं। और ये सब किनके कारण होगा? इनमें उपस्थित वर्णक के कारण। ये जो इस प्रकार के होंगे, किसके कारण होंगे? इसके अंदर जो रंग पाया जाता है उस रंग के कारण। अब इनमें संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? ये बनाता हूँ थोड़ा सा लंबवत और अनुप्रस्थ। अब संचित भोज्य पदार्थ क्या होगा? इनमें स्टार्च। ठीक है। कुछ डायनोफ्लैजिलेट जैव सुदीप्तीकरण यानी कि प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो विष का निर्माण करते हैं, जिससे समुद्री मछलियां मर जाती हैं। जो
ये जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं इसमें कुछ तो विष का निर्माण करते हैं जिससे कि समुद्र की मछलियां मर जाती हैं। कुछ तो विष का निर्माण करते हैं, कुछ होते हैं जैव संदीप्तीकरण, जो कि प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ओके, जो प्रकाश उत्पन्न करेंगे उन्हें जैव संदीप्तीकरण। अब डायनोफ्लैजिलेट में पूछा तो जाए क्या होता है। डायनोफ्लैजिलेट में एक बहुगुणन होता है, इसमें मतलब एक साथ मिलकर बहुत संख्या में बहुत सारे हो जाते हैं, उसे बहुगुणन बोला जाता है। तो उनकी संख्या में वृद्धि होती है और जब संख्या में वृद्धि होती है तो लाल तरंग बनती है। लाल तरंग कैसे कि ये संख्या में बहुत सारे होकर जल के ऊपर ऐसे जाते हैं। जैसे ही ज्वार भाटा आता है तो ये ऐसे इसके ऊपर रहते हैं। जैसे ही वो पानी ऐसे गया तो ऐसे घूमते ही वो सभी जीव इसके अंदर होते हैं वो सारे बाहर निकल के ऐसे दिखने लगते हैं। जैसे जल उठ करके लहर के रूप में ऐसे आता है तो ऐसे आएगा। तो यहाँ जो एरिया है इस एरिया में वो सभी जीव एक साथ मिलके होते हैं जिससे कि पानी का रंग लाल हो जाता है। अब उदाहरण के लिए से कौन से हैं, गोनियालैक्स, ठीक है। रेड सी मतलब इसकी ऊपरी परत पर ये जीव पाए जाने के कारण लाल रंग हो जाता है। अब ये जो डायनोफ्लैजिलेट हैं, डायनोफ्लैजिलेटा इनमें क्या होता है, बहुगुणन होता है। बहुगुणन एक साथ बहुत सारे हो जाते हैं। जब बहुगुणन होगा तो संख्या में क्या होगी, संख्या में वृद्धि होगी। और जब संख्या में वृद्धि होगी तो रेड टाइड बनेगा, यानी कि लाल तरंग, रेड टाइड बनेगा यानी कि लाल तरंग बनेगी। अब रेड सी नाम सुना होगा, रेड सी, लाल समुंदर। लाल समुद्र क्या होता है, इसकी ऊपरी परत पर ये जीव पाए जाने के कारण, इसकी ऊपरी परत पर ये जीव पाए जाने के कारण, अब जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, कौन सा डायनोफ्लैजिलेट है जो कि रेड सी उत्पन्न करता है, तो गोनियालैक्स। कौन होता है रेड सी उत्पन्न करने वाला, गोनियालैक्स। ओके, ये हो गया पूरा डायनोफ्लैजिलेट। मैं एक बार पूरा बता देती हूँ। ये सेकंड भाग होता है डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। ये क्या होता है सेकंड भाग डायनोफ्लैजिलेट। डाई मतलब दो, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला होते हैं। दो फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। जो फ्लैजिला होते हैं वो कैसे भाग में होते हैं, एक लंबवत होता है, एक अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ मतलब कि उसी के समांतर, मतलब जो है इसी के अनुप्रस्थ, और लंबवत ऐसे। तो एक लंबवत होता है, दूसरा अनुप्रस्थ। इनका वास स्थान जहाँ पे ये रहते हैं तो वो क्या है, समुद्री। इनमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो कैसी होती है, सेलुलोज की बनी। सेलुलोज की परत से मिलकर ये बख्तरबंद प्रोटिस्टा का निर्माण करते हैं। बख्तरबंद प्रोटिस्टा क्या होता है, जो एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं। इनमें जो संचित पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ, वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। अब डायनोफ्लैजिलेट भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो विष का निर्माण करते हैं, और जो विष का निर्माण करते हैं उसके कारण समुद्री मछलियां जो जीव हैं वो मर जाते हैं। और दूसरे वो जो शैव संदीप्तीकरण होते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और इनमें जो फोटोसिंथेसिस कौन से पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल। और ये लाल, पीले, हरे, भूरे और नीले रंग के भी होती हैं। और ये इस प्रकार के रंग के किसके कारण होते हैं, इनमें पाए जाने वाले वर्णक के कारण। इनमें बहुगुणन का गुण पाया जाता है जिससे इनकी संख्या में वृद्धि होती है और ये रेड टाइड का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए गोनियालैक्स और रेड सी
रेड सी क्या होता है, इसकी ऊपरी परत पर बहुत सारे ये जीव पाए जाने के कारण समुद्र का जो रंग है वो लाल होने लगता है। तो ये हो गया डायनोफ्लैजिलेट। अब बात करते हैं यूग्लिनोइड की। भाग थर्ड, यूग्लिनोइड। यूग्लिना, इनका वास स्थान क्या होता है? अब यूग्लिना कैसा होता है? यूग्लिना ऐसा, ये हो गया यूग्लिना। इसमें एक कशाभिक बड़ा होता है और एक कशाभिक छोटा होता है। इसके अंदर ये पदार्थ पाए जाते हैं। के अंदर तो ऑब्वियसली होगा यूकेरियोटिक है, लवक भी पाया जाएगा, संग्रहित पदार्थ कोशिका भित्ति हो गई। वास स्थान, ये कहाँ पाए जाते हैं? अब ऑलमोस्ट समुद्र में पाए जाते हैं। तो एक आसपास स्थान क्या है? मुख्यतः छवस जल। इनमें क्या होती है? कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित। सबसे बाहर प्रोटीन प्रचुर परत पाई जाती है जिसे पेलिकल कहते हैं। इनके बाहर ये जो परत पाई जाती है ये प्रोटीन से प्रचुर होती है जिसे बोला जाता है पेलिकल। पेलिकल बोला जाता है। ये इसको लचीलापन प्रदान करती है। इसके ऊपर सेल वॉल तो पाई नहीं जाती, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके कारण ये लचीली होती है, तो इसे लचीलापन प्रदान करती है। जो इसके अंदर फ्लैजिला होते हैं वो फ्लैजिला संख्या में कितने होते हैं? 2। एक फ्लैजिला छोटा होता है और एक फ्लैजिला बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा। इसका मतलब इसमें लवक उपस्थित है, और लवक उपस्थित है तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये क्लोरोफिल ए है, बी है, यानी कि इसमें क्या है? वर्णक उपस्थित है क्लोरोफिल। जब इसमें वर्णक उपस्थित है तो ये सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और ये क्या होते हैं? आइसोटोप, जहाँ से ये फ्लैजिला निकलते हैं। तो ये क्या हो गया? आइसोटोप। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः स्वच्छ जल में जो कोशिका भित्ति होती है वो इनमें नहीं पाई जाती है। सबसे ऊपर इनके ऊपर प्रोटीन कारण पाया जाता है जिसे पेलिकल कहते हैं, जिसके कारण ये इससे लचीलापन प्रदान होता है। फ्लैजिला की संख्या 2 होती है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बी पाया जाता है। वर्णक उपस्थिति के कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये मतलब प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और इनकी जो स्टोरेज बॉडी होती है उसको पैरामाइलिन बोला जाता है। ये जो स्टोरेज बॉडी है इसको पैरामाइलिन बोला जाता है। पैरामाइलिन, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद कि कहाँ पाए जाएंगे? समुद्र जल में कोशिका भित्ति उपस्थित होगी, प्रोटीन से प्रचुर इसमें पेलिकल परत पाई जाती है जिसके कारण इन्हें लचीलापन प्रदान होगा। फ्लैजिला 2 होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। क्लोरोफिल ए और बी की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण करेगा, और जो स्टोरेज बॉडी होती है वो पैरामाइलिन की बनी होती है। और ये जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में यूग्लिना परपोषी हो जाता है और अपने से छोटे जीव को खाता है। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, यानी कि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तो ये परजीवी हो जाते हैं।
और अपने से छोटे जीव को खाते हैं। अपने से छोटे जीव को खाएंगे। तो आज यहीं तक, कल स्टार्ट करेंगे औपन कवक।